हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। एक लंबे गैप के बाद मैं फिर आपको इंग्लिश ग्रामर का वीडियो लेकर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप हमारी वीडियो वॉच करते रहे होंगे, इंग्लिश ग्रामर के आपने वीडियो वॉच किए होंगे और बस यही एक उम्मीद आपसे लिए। आज का जो टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है, तो चलते हैं। हम आपको ग्रामर से संबंधित कुछ ब्लैंक्स बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 10th एग्ज़ाम, 12th एग्ज़ाम, ब्लैंक तो सभी के लिए आते हैं, ग्रामर से रिलेटिव है। तो फिर एक बार यही कहना पड़ेगा कि जो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल दरिश्त भाई DK सर को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को वॉच करते रहें। और जो समझ में आता है या समझ से बाहर है उसको आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये जो सेंटेंस है, राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना, इसमें बिटवीन और एमंग का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बिटवीन। बिटवीन में ये इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम हैं, राधा एंड सपना। ऐसी कंडीशन में हमें बिटवीन का प्रयोग करना पड़ता है और यदि दो से अधिक हों तो वहाँ पर हमें एमंग का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए बिटवीन पर जो है टिक कर देते हैं। अगला जो है खालिस्तान मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यहाँ पर ए एन और दा का प्रयोग करना है, तो इनमें से दा का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे दा का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ जो भी नेचुरल है, प्रकृति संबंधित, जैसे सन, मून या किसी पर्वत का नाम है, किसी नदी, पवित्र नदी का नाम है, तो वहाँ पर दा का प्रयोग करना पड़ता है। मंडे कम्स ब्लैंक संडे, यहाँ बिफोर और आफ्टर ये दो दिए हैं, इनमें से हमें बिफोर और आफ्टर में से सबसे पहले चूज़ करना है कि किसका होगा। तो मंडे जो है, कम्स मतलब सोमवार आता है, संडे मतलब रविवार से बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर। बी ब्लैंक अवे अवर टीचर आर टू शुड और मस्ट, यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ जब भी टीचर से संबंधित या पेरेंट से संबंधित कुछ भी इस प्रकार का कोई सेंटेंस आता है जहाँ हमें उनकी आज्ञा का पालन करना हो, वहाँ पर आर टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ आर टू का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में अगला है द बुक इज ब्लैंक द टेबल, इसमें प्रीपोजिशन दिए ऑन और अपॉन, तो यहाँ पर क्योंकि वस्तु जो है और स्थिर है तो उस पर हमें ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। टेबल पर बुक रखी है तो ऑन का प्रयोग होगा। अपॉन का प्रयोग ऐसी कंडीशन में होता है जब वस्तु स्थिर नहीं होती और अत्यधिक ऊपर होती है, तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया जाता है। आई हैव रीड बुक्स मैनी मच, यहाँ पर जो है आई हैव रीड बुक्स, बुक्स मतलब बहुत सारी पुस्तकें, तो यहाँ पर जिन्हें हम काउंट कर सकें वहाँ अधिकता में मैनी का प्रयोग किया जाता है, और जिसे हम काउंट ना कर सकें वहाँ अधिकता में मच का प्रयोग किया जाता है। परंतु मच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नेगेटिव संदर्भ वाली बात होती है। तो यहाँ ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव रीड बुक्स, तो यहाँ पे हम मैनी का प्रयोग करते हैं। फिजिक्स खालिस्तान नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे इज और आर दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। फिजिक्स जो है यहाँ पे एस जरूर लगा है, परंतु इसमें फिजिक्स जो है वो सिंगुलर है, इस कारण यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगला जो है सी ब्लैंक एन एप्पल डेली ईट ईट्स, यहाँ पर दो मेन वर्ब हैं, एक ईट और दूसरा ईट्स, और दोनों ही प्रेजेंट टेंस से रिलेटिव हैं, जो प्रेजेंट टेंस के सिंपल में आते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा सी के साथ में ईट्स का, क्योंकि सी जो है वो थर्ड पर्सन है और थर्ड प्रोनाउन भी हम सी को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ थर्ड पर्सन हो या थर्ड प्रोनाउन हो, कहने का मतलब वहाँ पर क्रिया में ऐसा ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है द चेयर वाज खालिस्तान बाय द स्टूडेंट ब्रेक ब्रोकन, तो यहाँ पर ये दोनों मेन वर्ब हैं, ब्रेक और ब्रोकन। ब्रेक जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है और ब्रोकन जो है वो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम किसी एक का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे वाज का प्रयोग है, द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट, ये जो है आपका पैसिव बाय से रिलेटिव है, इसलिए यहाँ पे ब्रोकन का प्रयोग किया जाएगा। अगला ब्लैंक जो है सी खालिस्तान
हर होम वर्क डेली, यहाँ पर डू और डज का प्रयोग किया गया है। तो इनमें हमें फिर डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करना पड़ेगा। डू और डज दोनों ही ये प्रेजेंट सिंपल से रिलेटिव हैं करते हैं। ये डू फॉर एम्फेसिस से रिलेटिव सेंटेंस है। सी के साथ में यहाँ पर डज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाले सेंटेंस में कि ये जो है सी, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम जो है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत होने पर क्रिया में ऐसा ही इसका प्रयोग किया जाता है यदि वह प्रेजेंट सिंपल से रिलेटिव हो तब। अगला ब्लैंक है सी इज सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम। यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा इन या इनटू में से किसी एक का। तो कोई क्लास में बैठा है, अंदर वाली बात है, स्थिर वाली बात है, तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। परंतु इनटू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अंदर वाली बात हो परंतु स्थिर ना हो, चलायमान हो, ऐसी कंडीशन में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इनका ही प्रयोग होगा 11 वाले ब्लैंक में। 12 में आ जाते हैं मोना डिड मलेरिया फ्रॉम ऑफ। तो यहाँ पर प्रयोग फ्रॉम ऑफ में से किसी एक का करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम मोना डिड ऑफ मलेरिया, यहाँ पे ब्लैंक जो है वो सही तरीके से नहीं बना, लेकिन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ही इज ब्लैंक SDMAN। तो ये जो SDM वाला जो ब्लैंक है इसमें प्रयोग किया जाएगा ए या एन में से किसी एक का। तो यहाँ जो SDM लिखा है वहाँ एन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये एन का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वावल पढ़ रहे हों, AEIOU। ठीक उसी प्रकार से SDM या CID या MLA, ऐसे जो भी हों वहाँ पर एन का प्रयोग करना है। तो ये थे मात्र 13 ब्लैंक जो हमने आपको बता दी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और भी हम इंग्लिश ग्रामर की वीडियो लाते रहेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी मदद होगी। बस आपसे यही निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल दिनेश तिवारी डी के सर को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।